वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे दरख्त, जिसको तहरीर किया है उर्दू के नामवर अफसाना निगार और तहरीर निगार मुस्तनसन हुसैन तारर ने, और आवाज़ है फर्रुख शेख की। किसी जंगल में एक सफेदे का दरख्त था जिसे एक लकड़हारा काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो थक हार कर चला जाता है और दरख्त फिर नए सिरे से परवान चढ़ने लगता है। जब राह चलते मुसाफिर लकड़हारे को दरख्त काटने से रोकते हैं तो वो कहता है, हम इस दरख्त को काटकर नया दरख्त लगाएंगे। मुसाफिर जवाब देते हैं, लेकिन लकड़हारे तो सिर्फ दरख्त काटते हैं, लगाते नहीं। कुल्हाड़े का लिशकता फल दरख्त की छाल को चीरता हुआ सफेद गोदे में घुप गया। ये पहली ज़रब थी। लकड़हारे ने हथेलियों पर थूका और दस्ते को मजबूती से थाम कर उसे दरख्त से अलहदा करने की कोशिश की, मगर वो ऐसा न कर सका। बाजुओं में इतनी ताकत न थी। उसने आसमान की जानिब देखा जैसे गैबी मदद का मुंतजिर हो, और फिर जोर लगाया, मगर नाकाम रहा। तीसरी मर्तबा उसने अपनी तमाम तर बदअहदियों को याद किया और फिर दस्ते को खींचा। लिशकता हुआ फल बाहर तो आ गया, मगर वो कुंद हो चुका था। लकड़हारे ने इस मर्तबा हथेलियों पर थूकने की बजाय नफरत से जमीन पर थूका और दांत पीसते हुए कुल्हाड़ा बुलंद कर दिया। नदी के किनारे जमीन का ये टुकड़ा अरसे से बंजर पड़ा था, बेशुमार कदीम दरख्तों से घिरा हुआ, मगर बंजर। वो कदीम दरख्त हमेशा से वहां थे, मगर हैरत की बात थी कि इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर नहीं थी, ज़मीन के ऊपर ऊपर फैली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे ये पुराने दरख्त अपना महल वकूफ बदलते रहते हैं। डालियों पर कीड़े मकोड़े रेंगते रहते, इनके तने खोखले हो चुके थे। अगर कोई मुसाफिर इनके साए तले बैठता तो थोड़ी देर बाद अपने ऊपर गिरने वाले कीड़े मकोड़ों और बालों पर पड़े घुन के बरादे से तंग आकर खुद ही चला जाता। मगर फिर भी इन दरख्तों को गुरूर था कि वही दरअसल इस खित्ते को धूप और बारिशों से बचाए हुए हैं। फिर इन दरख्तों के दरमियान में वाक़े इस बंजर टुकड़े में से एक कौंपल फूटी, दिनों में एक नन्हे मुन्ने पौधे में बदल गई। तब उसकी शनाख्त हुई, ये पौधा सफेदे का था। सफेदे का दरख्त तेजी से बढ़ता है और देखते ही देखते पूरे जंगल पर हावी हो जाता है, और इसकी जड़ें ज़मीन में दूर तक चली जाती है और इसके तने में खुशबू होती है। बूढ़े दरख्त इस नौ वारिस से बेहद हसद करते थे। इतनी तेजी से नशोनुमा पाना इनके नज़दीक गुनाह कबीरा था। सब लोग जानते हैं कि सफेदे की छाँव इतनी घनी नहीं होती, मगर फिर भी नदी को पार करने वाले मुसाफिरों की अक्सरियत इसके साए तले आराम करती है। इसकी दो वजूहात थीं। एक तो इनके जिस्म कीड़े मकोड़ों से महफूज रहते, और दूसरे वो इसकी खुशबू और खूबसूरती के चाव में वहाँ बैठे रहते। इसी दौरान इधर से लकड़हारे का गुजर हुआ। उसके कांधे पर कुल्हाड़ा था। कुल्हाड़े की दूसरी तरफ से दरख्त के पत्तों में खफीफ सी बेचैन हरकत हुई। उन्होंने महसूस किया कि इनके तने पर वार हुआ है। जड़ों को भी खबर हुई कि ताज़ा हवा से राब्ता कट रहा है, अब सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लकड़हारे के नौजवान मावन ने दस्ते पर हाथ जमाकर लकड़हारे से दरख्वास्त की, बाबा इस दरख्त को मत काटो। लकड़हारे ने तकब्बुर से धरती पर थूका और गर्दन ऊंची करके सफेदे की बुलंद तरीन शाखों को देखने की कोशिश की, मगर वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी नजर धुंधला गई। मैं इसे काट दूंगा। बाबा कम से कम इसकी शाखों में से कीड़े मकोड़े मुसाफिरों पर तो नहीं गिरते। मैं इसकी जगह नए दरख्त लगाऊंगा। उसने कुल्हाड़ा बुलंद किया और दरख्तों के तने में उतार दिया। शाम हो गई, मगर दरख्त गिरा नहीं। दूसरी सुबह नदी पार करने वाला पहला शख्स दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठ गया। दरख्त के तने में एक गहरा जख्म था। उसने आगे बढ़कर अपनी हथेली इसके अंदर रख दी। जख्म गहरा था, मगर वहां खून न था, सिर्फ ठंडक और इत्मीनान था। दूसरा शख्स आया तो पहले शख्स ने उसे दरख्त के घाव के बारे में बताया। वो भी वहीं बैठ गया। जब लकड़हारा अपने कुल्हाड़े को सारी रात तेज करने के बाद वापस आया तो वहां अच्छा खासा हुजूम था। तुम कौन हो? हम मुसाफिर हैं, इस दरख्त की छाँव में बैठते हैं। और तुम? मैं लकड़हारा हूँ। इस दरख्त को काटकर इस जगह नए दरख्त लगाना चाहता हूँ।
मगर लकड़हारे सिर्फ दरख्त काटते हैं, लगाते नहीं। तुम देख लोगे कि ये लकड़हारा दरख्त लगाता भी है। इस अमल में तो बरसों लग जाएंगे, तब तक हम कहाँ आराम करेंगे। घनी छांव की उम्मीद में चंद बरस इंतजार भी तो किया जा सकता है। इन चंद बरसों में हम शायद ना रहें। हम तुम्हें इसे काटने की इजाज़त नहीं देंगे। इस दरख्त और मेरे कुल्हाड़े के दरमियान जो शे हायल होती है कट जाती है। मुसाफिरों के हाथ खाली थे। उन्हें पीछे हटना पड़ा और लकड़हारा दरख्त पर वार करने लगा। बिलाखिर बुलंदी पर तालियां बजाते पत्ते और ज़मीन में दूर तक उतरी हुई जड़ों के दरमियान सिर्फ एक रग बाकी रह गई। लकड़हारे ने धरती पर थूका और अपने कुल्हाड़े से इस रग को भी काट दिया। दरख्त तिरछा हुआ, धरती का रुख किया और गिरने लगा और हवा के रुख की परवाह ना करते हुए ज़मीन की जानिब झुकता चला गया। फिर उसके गिरने की आवाज़ पूरे जंगल में चीखती हुई छा गई। मुसाफिरों ने हैरत से देखा। वो दरख्त देखने में इतना बुलंद नहीं लगता था। मुसाफिर अपने हाथों के पैमानों से इसकी लंबाई मापने लगे और फिर अफसोस करने लगे। लकड़हारे का कहीं पता नहीं था। उसने आखिरी ज़रब तो लगाई, मगर उसके बाद वो कहाँ गया किसी को मालूम नहीं। कुछ लोग कहते हैं इसमें लकड़हारे का नौजवान मुआवन भी शामिल था। जब पत्तों और ज़मीन में दूर तक उतरी हुई जड़ों के दरमियान सिर्फ एक रग बाकी रह गई थी तो यकदम लकड़हारे की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो चला गया था और आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के गहरे जख्म भर रहे थे कि अचानक दरख्त की आखिरी रग भी काट दी गई थी। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस वजूद की जड़ें ज़मीन में दूर तक फैली हों, ज़मीन उसे कभी अपने से जुदा नहीं करती। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी दरख्त, जिसे प्रोड्यूस किया है फरूख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।